गॉड यूनिवर्स में आपका स्वागत है। यह चैनल सनातन धर्म और आध्यात्मिक शांति के लिए समर्पित है। ऐसी पहाड़ी की कल्पना कीजिए जो खामोशी में लिपटी हुई है, पर ये खामोशी खाली नहीं है। इसमें एक धड़कन है, एक स्पंदन है, एक बहुत ही प्राचीन दिव्य ऊर्जा का। आज हम किसी जगह की यात्रा पर नहीं जा रहे हैं, बल्कि एक उपस्थिति की अनुभूति करने जा रहे हैं, कामाख्या में। यही सवाल शक्ति पीठों के रहस्य को खोलता है। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, बल्कि ये दिव्य ऊर्जा के वो केंद्र हैं जिन्हें ब्रह्मांड की शक्ति को इकट्ठा करने के लिए बहुत ही सोच समझकर पवित्र ज्यामितीय और वास्तुकला से बनाया गया है। जब कोई नीलाचल पहाड़ी पर चढ़ना शुरू करता है, तो ये सिर्फ एक सफर नहीं होता। ये एक आत्मा की घर वापसी जैसा लगता है। एक ऐसी जगह लौटना जहां हवा में एक बहुत बड़ी, एक जीती जागती ऊर्जा महसूस होती है, जिसे सचमुच में महसूस किया जा सकता है। यहाँ आकर विश्वास एक सीधा, एक व्यक्तिगत अनुभव बन जाता है। दिव्यता कोई किताबी बात नहीं रह जाती, बल्कि एक जीती जागती उपस्थिति बन जाती है। एक ऐसी शक्ति जो यहाँ के प्राचीन पत्थरों में भी सांस लेती हुई महसूस होती है। इस जगह की जो ऊर्जा है ना, वो एक बहुत ही गहरे प्रेम और वियोग की कहानी से पैदा हुई है। एक ऐसी कथा जिसने सिर्फ सती का दिल नहीं तोड़ा, बल्कि पूरी सृष्टि का हृदय चीर दिया। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, ये असीम प्रेम, असहनीय पीड़ा और शिव के उस दिल दहला देने वाले विलाप की कहानी है जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। और सृष्टि को उनके इस शोक से बचाने के लिए भगवान विष्णु को बीच में आना पड़ा। उनका सुदर्शन चक्र विनाश के लिए नहीं, बल्कि सती की दिव्य ऊर्जा को पूरी पृथ्वी पर पवित्र रूप से स्थापित करने के लिए चला था। और उन 51 टुकड़ों में से जो सबसे पवित्र था, जो सारे जीवन का स्रोत था, वो नीलाचल पहाड़ी पर गिरा। और यही स्थान कामाख्या कहलाया, यानी इच्छाओं को पूरा करने वाली। पर यहाँ कोई छोटी मोटी सांसारिक इच्छाएं नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे गहरी प्यास बुझती है, खुद को जानने की इच्छा। तो चलिए अब मंदिर के हृदय में चलते हैं, एक ऐसी जगह जो इसकी सबसे अनोखी और सबसे गहरी सच्चाई को हमारे सामने रखती है। जरा सोचिए, इस मंदिर के गर्भगृह में किसी देवी की कोई मूर्ति नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं। यहाँ पूजा होती है एक प्राकृतिक चट्टान की, जिसमें से लगातार पानी बहता रहता है। ये पत्थर में जीवन है, दिव्यता का जीता जागता प्रतीक। यही देवी का सच्चा जागृत स्वरूप है। और यही कामाख्या अपनी सबसे क्रांतिकारी आध्यात्मिक शिक्षा दुनिया के सामने रखता है, जिसे हमारा समाज अक्सर अपवित्र मानकर छिपाता है, यानी मासिक धर्म। उसे यहाँ सबसे पवित्र घटना के रूप में मनाया जाता है। ये एक बहुत गहरी आध्यात्मिक क्रांति है जो स्त्रीत्व को कमजोरी नहीं, बल्कि खुद सृष्टि का स्रोत मानकर उसका सम्मान करती है। अब बात करते हैं अंबुबाची मेले की, एक ऐसा त्योहार जो मंदिर की सबसे पवित्र और रहस्यमयी वार्षिक घटना का जश्न मनाता है। देखिए, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये प्रकृति के चक्र का सम्मान है। जैसे एक स्त्री अपने मासिक चक्र के दौरान आराम करती है, वैसे ही देवी माँ भी 3 दिनों के लिए विश्राम करती हैं। ये हमें सिखाता है कि आराम और फिर से ऊर्जा पाना भी भक्ति का ही एक रूप है। और इन दिनों में ना रहस्य और भी गहरा हो जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मपुत्र का लाल रंग आयरन ऑक्साइड की वजह से है, पर भक्तों के लिए ये देवी का जीवन रक्त है जो धरती माँ की नसों में बह रहा है। शायद कुछ सच माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं, सिर्फ दिल में ही समझे जा सकते हैं। यही वो आदिम मौलिक ऊर्जा है जो इस स्थान को तंत्र का सबसे शक्तिशाली केंद्र बनाती है। एक ऐसा आध्यात्मिक मार्ग जो दिव्य ऊर्जा का सीधा उपयोग करता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ हमारा मूलाधार चक्र, जो सृजन की शक्ति से जुड़ा है, वो स्वाभाविक रूप से सक्रिय रहता है। यहाँ शक्ति सोई हुई नहीं है, वो पूरी तरह से जागृत है। लेकिन कामाख्या की यात्रा सिर्फ बाहर की तीर्थ यात्रा नहीं है, ये हमारे भीतर उस बदलाव को जगाती है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये एक बात इस जगह के आखिरी उपदेश को बहुत खूबसूरती से बताती है। यहाँ आकर दुख नहीं जताना है, बल्कि उस दिव्य शक्ति को पहचानना है जो हम सबके अंदर मौजूद है। तो अब हम कामाख्या के सबसे गहरे सच को समझते हैं। इस स्थान की शक्ति एक आईने की तरह है। ये उस रचनात्मक,
दिव्य स्त्री ऊर्जा को दिखाती है जो हम सबके भीतर है। असली कामना कुछ बाहर से पाना नहीं है, बल्कि खुद को पहचानना है। जब कोई उस चट्टान को देखता है तो असल में वो अपने भीतर की रचनात्मक शक्ति से जुड़ता है। बाहर का प्रतीक हमें अपनी अंदर की सच्चाई तक ले जाने का एक रास्ता है, बस। तो अंत में ये सवाल हम सबके लिए है। कामाख्या की पुकार सिर्फ एक मंदिर की पुकार नहीं है, ये हमारे अंदर की दिव्य शक्ति की पुकार है। हम इस पुकार का जवाब कैसे देंगे, ये हम पर निर्भर करता सनातन है। प्रेमियों, अगर आपको सनातन धर्म और हिंदू आध्यात्मिक ज्ञान पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।